जमीन जब वक्फ बोर्ड अपने अंडर करके बैठा हुआ है तो ये ट्रेनें चलेंगी कहाँ से, ये अस्पताल बनेंगे कहाँ पर, ये विश्वविद्यालय बनेंगे कहाँ पर। के पेपर तो इनके पास आ गए वक्फ की जमीन लेने के लिए, लेकिन आज एनआरसी के लिए मुसलमान को बोल दो पेपर दिखाओ तो वो देश को आगजनी में ठोक देते हैं। साल हो गए कितनी मस्जिदें छीन ली, मुझे एक का एग्जाम्पल दीजिए, आप बताइए। क्या नाम हुआ सर आपका? राहुल मेहता। राहुल जी ये बताइए, कल जंतर मंतर पे बहुत बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, जितने भी मुस्लिम थे वो सब इस चीज के खिलाफ थे कि सरकार को ये बिल पास नहीं करनी चाहिए, ये हमारा संविधान इक्वल्स टू वक्फ बोर्ड, ये भी नारा देखा गया, जोरों शोरों से नारा लगाया गया। साथ ही विपक्ष दल के आरजेडी एआईएम के अध्यक्ष ओवैसी जी भी उधर उपस्थित थे, उन्होंने जनता को एड्रेस किया, जनता को उन्होंने काफ़ी अच्छी सीख दी, बताया उन्होंने कि वो उनके साथ हैं। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? आप मुझे कोई एक उदाहरण दीजिए, जितनी भी देश विरोधी गतिविधियां हुई हैं उनमें विपक्ष साथ ना देता हो। सीएनआरसी कानून आता है उसमें विपक्ष बिरयानियां बांटने पहुंच जाता है इनके बीच में। ठीक है जी, अगर भारत और चाइना का लड़ाई हो रहा है उसके अंदर हमारे 20 सेना के जवान मारे जाते हैं, जिसमें से 45 उनके भी मरते हैं चाइना के, लेकिन राहुल गांधी जी क्या आकर के बोलते हैं हमारी सेना के जवान मार गए, हमारी सेना, उनके नहीं गिन रहे, भारतीय सेना को इतना बता रहे हैं कि ये इतनी कमजोर थी कि ये उनके आगे टिक नहीं पाई। तो ऐसे नेता अगर भारत में होंगे तो आप सोच सकते हो कहाँ जाएगा भारत। वक्फ बोर्ड की आपने बात करी, जो अमेंडमेंट नहीं पढ़ पा रहा तख्ता तो उनको पकड़ा दिया, रिपोर्टर उनसे पूछ रहे हैं ये लिखा गया है, वो लिखा हुआ तो पढ़ नहीं पा रहा, हिंदी में लिख करके देते या उर्दू में लिख देते तो पढ़ लेते। बोलो तो ऐसे अनपढ़ लोग अगर इस वक्फ बोर्ड के बचाने के उसमें निकल के आए तो मुझे लगता है नहीं होगा। और दूसरी बात पे आप आ जाइए, ये कभी इसका विरोध क्यों नहीं करते? 534 मकान मिले मुसलमानों को, कहो ना भाई मोदी तो हिंदू विरोधी सरकार है, ये 534 मकान वापसी लो, हमें नहीं चाहिए, हमारा खुदा देगा, हमारे वक्फ बोर्ड देगा। पाकिस्तान से भी ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है आज। वो कह रहे हैं कि जो सत्ता दल में जो सरकार है वो मुस्लिमों के ही विरुद्ध है, मुस्लिमों का विरुद्ध ही काम कर रही है। ऐसा क्यों? क्या मुसलमान का इस देश में कोई अधिकार नहीं? नल से जल सबसे ज्यादा योजना का लाभ ये उठा रहे हैं, सुकन्या योजना का सबसे ज्यादा लाभ ये उठा रहे हैं, मुद्रा योजना का लाभ ये उठा रहे हैं, 80 करोड़ की राशन में सबसे आगे ये है, कृषि कल्याण के तहत पैसा ये ले रहे हैं। ठीक है जी, औषधि योजना हो, उद्यमी योजना हो, स्वराज योजना हो, सबके लाभ में परसेंटेज इनकी सबसे ज्यादा, गूगल करके देखो है, पक्के आवास में सबसे ज्यादा घर ये ले रहे हैं। उसके बाद भी मुसलमान कमजोर है, उसके बाद भी मुसलमान पे अत्याचार हो रहा है। भाई थोड़ी तो शर्म लाज रख लो, जानवर में भी इतनी इलाज होती है। रहे हैं कि अगर अगर आपके हिसाब से मुसलमानों को भी सही अधिकार दिया जा रहा है इस देश में तो बिल पास कर देना, क्या जरूरत है बिल पास ना करने की? हम तो संशोधन कर रहा जा रहा है। अब एक बात आइए, मुसलमान को भी घर चाहिए ना, सारे मुसलमानों को तो घर नहीं मिला, मुसलमान को रोजगार भी चाहिए ना, रोजगार नहीं है ना, मुसलमान को भी हर एक योजना का लाभ चाहिए ना। मुसलमान भी चाहता है ना कि जिस एरिया में मैं रहता हूँ, जिस राज्य में मैं रहता हूँ, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, वहां से भी एक रेलवे स्टेशन होना चाहिए ताकि हमारे को इतने किलोमीटर चल के ना जाना पड़े। तो जमीन जब वक्फ बोर्ड अपने अंडर करके बैठा हुआ है तो ये ट्रेनें चलेंगी कहाँ से, ये अस्पताल बनेंगे कहाँ पर, ये विश्वविद्यालय बनेंगे कहाँ पर, ये सरकारी संस्थाएं जो लोगों के सम्मान कल्याण के लिए बनती है कहाँ बनेंगी? कोई 9 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। उनका कहना ये है, मुसलमानों का सिर्फ ये कहना है कि जो हमारा अधिकार है वो छीना जा रहा है सरकार के द्वारा, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जितनी भी जमीन है वो सरकार अपने पास ले जा रही है, वो अपनी प्रॉपर्टी बता रही है, जबकि वो वक्फ बोर्ड की, जबकि वो अल्लाह की है। तो ऐसा क्यों कर रही है सरकार हमारे साथ? एक चीज मेरे को छोटा सा एग्जांपल बताइए, जो मुगल दे गए, मुगल काल से जो जमीनें थी उस तक के ऊपर वक्फ जो है अपना दावा डालता है। अब मुगल के काल के पेपर तो इनके पास आ गए वक्फ की जमीन लेने के लिए, लेकिन आज एनआरसी के लिए मुसलमान को बोल दो पेपर दिखाओ तो वो देश को आगजनी में ठोक देते हैं। तुम्हारे पास आज से 20-25 साल 50 साल पुराने पेपर नहीं है बाप दादा के, लेकिन वो औरंगजेब के जमाने के पेपर तुम्हारे पास आज तक है जिसके ऊपर तुम दावा डालते हो वक्फ बोर्ड का। तो मूर्खता की कोई हद होती है? नहीं होती। उस समय ना कोई कागज बनता होगा, ना पत्ते पे लिखा जाता था, वो शाही वाले पेनों से वो एक कागज के फतवे पे लिखा जाता था। ये उस समय कलम का आविष्कार कर चुके थे, ये उस समय बड़ी बड़ी बुकलेट और तहसीलदार वहां पे बैठा करते थे जो स्टैंप लगा करके देते थे कि ये जगह जो है इनकी है। तो ये मूर्ख लोग हैं, इनसे बचाने के लिए ही मोदी सरकार को चुना गया। ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, चाहे होली हो या महाकुंभ हो, मुसलमानों पर रोक क्यों?
मुसलमानों पे रोक इसलिए होली के ऊपर वो सनातन धर्म के उसको लक्ष्य को लेकर के मनाई जाती है प्रहलाद ने जो अपनी आस्था से भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को जो खुश किया था उसके लिए बनाई जाती है। लेकिन जो हमारे धर्म को नहीं मानते, जिनको यही नहीं, जो कहते यही नहीं मानते कि विष्णु थे नहीं थे, कृष्ण थे नहीं थे, जो हमारे भगवानों को पाखंडी कहते हो, उनके त्योहारों पे रंग बेच कैसे लेंगे ये लोग बताइए। जो हमारे महादेव को बोलते हो कि देवी सती हो गई थी, वो अपनी धर्म पत्नी को नहीं बचा पाए थे, वो जंगलों में रहते थे, उनकी वेशभूषा के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हो, वो महाकुंभ में दुकान कैसे लगा लेंगे आप बताइए मुझे। वो शिवर जो कावड़ चलती है उसमें शिवर और दुकानें कैसे खोल लेंगे आप बताइए। और उसके बाद भी जो थूका हुआ और मूता हुआ प्रसाद में डालते हो, उसके बाद कौन उनको खोलने देगा ये भी बताइए मुझे। हमने तो कभी इस्लाम का अपमान नहीं किया, आपने क्या, हमने तो आज तक इस्लाम का अपमान नहीं किया। हम कहते हैं देखिए उनका धर्म है, उनका धर्म उनके लिए सर्वोप्रिय है, उन्हें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन आए दिन मुसलमान जो बेवकूफ है, कलाम साहब की सोच वाले नहीं, जो बेवकूफ है, वो आए दिन धर्म के ऊपर टिप्पणियां करते हैं, आए दिन मंदिरों के शिवालय पर जाकर सोच करके आते हैं और वीडियो इतने गर्व से डालते हैं जैसे भैया जी इनको तो पता है हिंदू सहनशील है, वो तो बाहर निकलेगा नहीं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जब धर्म बढ़ता है ना तब विष्णु साक्षात अवतार लेते हैं सुदर्शन चलाने के लिए। ठीक है, देखिए कल जंतर मंतर हम गए थे, वहां पर काफी लोगों से बातचीत करी हमने, तो कुछ लोग ऐसा भी कह रहे थे कि सिर्फ सरकार का मकसद है मस्जिद छीनना। तो क्या आप इस बात को सही मानते हैं, सहमत हैं आप? 11 साल हो गए, कितनी मस्जिदें छीन ली, मुझे एक का एग्जांपल दीजिए। हाँ। आप बताइए, जो राम जन्मभूमि थी वो राम जन्मभूमि थी और संविधान के तहत कोर्ट के माध्यम से ली है। संभल के ऊपर भी जो सर्वे हो रहा है कोर्ट के माध्यम से हो रहा है। कोई एक मस्जिद मुझे बताइए तानाशाही के चलते ले ली मोदी सरकार ने या भाजपा की सरकार ने, या हिंदुओं ने दावा डोल दिया कि हिंदुओं की सरकार बैठी है देख लेंगे ले रहे। कोई एक मस्जिद का एग्जाम्पल दीजिए, कोई एक हज हाउस का एग्जाम्पल दीजिए, कोई एक कब्रिस्तान का एग्जाम्पल दीजिए, और तो किसी एक राज्य की एक ऐसी तस्वीर बताइए जो 11 सालों में मुसलमानों ने लगाई हो ये घर बिका हुआ है बिजली बीजेपी से तंग आकर के या हिंदुओं से तंग आकर के। आपके पास एक ऐसी तस्वीर नहीं होगी। उसके बाद भी ये लोग अराजकता फैलाने के लिए झूठ का साथ देते हैं, माहौल खराब करते हैं। मुसलमान प्रताड़ित, मुसलमान प्रताड़ित, मुसलमान प्रताड़ित। 1947 में मुसलमान प्रताड़ित था तो अलग देश ले लिया था ना, उसके आजादी के बाद भी मुसलमान प्रताड़ित था तो मदरसा ले लिया, शरिया ले लिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ ले लिया, पहले संसाधनों पे पहला हक ले लिया। आज भी हम यही देखते हैं कि मुसलमान प्रताड़ित है। आप मुझे बताओ ये मुसलमान खुश होगा कब? इसको खुश करने के लिए, इसको राजी होता है ना, राजी करने के लिए, इनको गुलाब के फूलों पे बिठाने के लिए अब भारत सरकार छोड़िए प्रत्येक हिंदू क्या करे ये भी बता दीजिए। सारे मंदिरों को ढक के इनको मस्जिदें दे दे, जितने भी संस्थाएं सरकारी सारी मुसलमानों को दे दें। अरे उनका ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वो ये चाह रहे हैं कि उनको इस भारत में समान अधिकार मिले जो नहीं मिल पा रहा है। समान अधिकार नहीं मिल रहा। मेरे को एक लिस्ट बताना जिसके अगर मिलता तो सरकार पास कर देती ना बिल, ये इनका कहना है। सरकार पास संशोधन कर रही है। मैं तो कहता हूँ वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहिए। मुझे मुसलमान ही एक आकर के बता दे, मैं आपके सामने ऑन कैमरा लाइव डिबेट करने को तैयार हूँ। मुझे बस इतना बता दे, जैसे हमारे गुरुद्वारे हैं, सिंह हैं हमारे, आप किसी गुरुद्वारे चले जाइए आप भूखे नहीं रह सकते हो। 24 घंटे आपके पेट में अन्न डालने का काम गुरुद्वारे करेंगे। कहीं आपदा आ जाए सिख हमारे पहुंच जाएंगे, ये नहीं देखेंगे पानी साफ है, गंदा है, कीचड़ है, भूकंप आ गया, अपने परिवार अपने बच्चों को छोड़ करके सेवा में पहुंच जाते हैं। सिख धर्म की उपलब्धि। हमारे जैनी सबसे ज्यादा आर्थिक मजबूती देते हैं भारत सरकार को। हमारे हिंदू जाकर के देखिए कितने तीर्थों के ऊपर जितना पैसा आता है टैक्स के रूप में सरकारों को लाखों करोड़ रुपया भर देते हैं। कितने कैंसर पीड़ित अस्पताल चला रहे हैं, कितने स्वास्थ्य केंद्र चला रहे हैं। हमारे देश में हर धर्म के लोग हैं और हर धर्म का व्यक्ति कोई ना कोई अच्छा कार्य करता है। वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ जमीन है। किसी भी जमीन के कोने में बताइए कोई विश्वविद्यालय बना दिया हो, हिंदुओं के लिए छोड़िए, मुसलमानों के लिए बना दिया हो, स्कूल बना दिया हो, अस्पताल बना दिया हो। कोई तो ऐसा काम वक्फ बोर्ड ने किया होगा जो जनता का यार अगर उसके जमीन है तो वो अच्छा काम में यूज कर रही है। एक नहीं, मुसलमान झुग्गियों में रह रहा है, तिरपाल फटी हुई है, बारिशों में पानी घर में घुस जाता है, उनको अपनी जमीन में पक्का मकान बना करके दिया एक को। कई मुसलमान के बच्चे ऐसे जो सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, दरगाहों के बाहर बैठे हुए कटोरा लेकर के मांग रहे हैं, उनको दो ना शरण, उनके लिए मकान बना करके दो ना। ये वक्फ बोर्ड का एजेंडा यही है। 57 कंट्रियां बन चुकी है, 58 कब बनानी है। तो ये थी हमारी जनता की राय। आपकी क्या राय है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।